गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं रोहित प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आरआर क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम लोग पेपर फर्स्ट का आखिरी यूनिट कवर कर रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है पेस्टोलॉजी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पेस्टोलॉजी का जन्म 19 जनवरी 1749 को स्विट्ज़रलैंड के ज्यूरिख सिटी में हुआ था। ठीक है, इनकी मृत्यु 17 फरवरी 1827 के ब्रुग में 81 वर्ष की आयु में हुई थी। ठीक है, इनकी रचनाओं की बात करें तो ये रचना इम्पॉर्टेंट है इनकी, लियोनार्ड एंड गर्ट्रूड और माई एक्सपीरियंस। ठीक है, बाकी आप देखते रहिए कि मतलब एक नज़र में आप देख जरूर लेना है ना सारी की सारी। ठीक है, तो और दूसरी है द इवनिंग आवर्स ऑफ अ हर्मिट, माई इन्वेस्टिगेशन इन द कोर्स ऑफ नेचर इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेस, हाउ गटरूड टीच हर चिल्ड्रन, द सॉन्ग, माई एक्सपीरियंसेस। ठीक है, ये थी। चलिए अब बात करते हैं शिक्षा की। तो शिक्षा से इनका तात्पर्य क्या था? तो शिक्षा जो है बालक के विकास का आधार है। ठीक है, ये मानते थे बालक के विकास का आधार शिक्षा है। शिक्षा कैसी हो? जो सर्वांगीण विकास करे। ठीक है, अच्छा ये देखिए, मनुष्य के विकास की अवधारणा वृक्ष से लिए। कैसे? एक बीज से पेड़ बनता है। ठीक है, मतलब एक बीज के अंदर ही तो पेड़ होता है, उसी से तो पेड़ बनता है। तो अगर उसका सही पालन पोषण या सही न्यूट्रिशन मिलता है एक बीज को, तभी वो ना अच्छा एक पौधा कहें या पेड़ बनता है ना। अगर उसको सही नहीं मिलेगा पोषण तो वो मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा वो बीज। तो इसी तरह से मनुष्य भी है। तो मनुष्य के अंदर भी क्या नाम है, अंतर्निहित शक्तियाँ होती हैं ना। अगर उसको सही से अगर मिलेगी, हर किसी के अंदर होती है ना, अगर उसको सही डायरेक्शन नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें सीख ही नहीं पाता। बहुत से लोग होते हैं जैसे गांव के एरिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा काबिल होते हैं। मेरी मम्मी भी जो है वो टीचर हैं, तो उनके स्कूल में हम गए हैं काफ़ी बार टीचिंग करने। तो क्या बोलते हैं, एक 2-3 बच्चे ऐसे थे जो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड थे। ठीक है, और आज के टाइम पे कुछ नहीं करते हैं, और उनको कोई ऐसा सोर्स भी ऐसा मतलब उनको वो नहीं मिला, इन्वायरमेंट या फिर उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला, जिसकी वजह से वो आज कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं, अगर उनको एक मिलता ना तो आज वो कहीं और ही होते। समझ रहे हो? तो वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो पेस्टोलॉजी ने विकास की अवधारणा वृक्ष से ली। ठीक है, चलिए उद्देश्य की बात करें तो शिक्षा के उद्देश्य कैसे? आत्मनिर्भरता की भावना का विकास हो, अंतर्निहित गुणों का विकास हो, शक्ति और योग्यताओं का संतुलन। ठीक है, मतलब शक्ति और योग्यता सभी की होती हैं, है ना। अगर उनमें संतुलन बिठाना भी शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है। सामाजिक विकास हो। ठीक है, अगर संतुलन न बिठाएं तो फिर ऐसी शिक्षा का भी कोई मतलब नहीं है ना। मनुष्य के जीवन में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो उसका कैरेक्टर होता है। ठीक है, एक बार को क्या नाम है, मतलब नॉलेज कम भी है तो चलेगा, लेकिन अगर वो कैरेक्टर ही नहीं है तो फिर उसका क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो ये जो संतुलन होता है ये कैरेक्टर जो है वो यही प्रोवाइड कराता है। ठीक है, चलिए पाठ्यक्रम की बात करें तो इन्होंने 3 से 13 वर्ष तक के बच्चों पर काम किया था, तो उसी अकॉर्डिंग इन्होंने पाठ्यक्रम भी निर्धारित किया। उन्होंने आगे नहीं बताया क्योंकि उन्होंने उस पर काम ही नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि हम क्या बता सकते हैं, हमने 3 से 13 वर्ष के बच्चों तक काम किया है, तो उनके लिए ये बताया है कि मापन होना चाहिए, चित्रकला होनी चाहिए, रेखा गणित होनी चाहिए, अंक गणित, भाषा, संगीत और ध्वनियों का ज्ञान, इन पर उन्होंने ज़्यादा बल दिया। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, इन्होंने एक शिक्षण विधि बताई थी, ऑन सॉन्ग विधि। इन्होंने सृजन भी इसी का किया था। ठीक है, ऑन सॉन्ग विधि का देखो पहले समझ लो। यथा तात्कालिक जागरूकता,
प्रत्यक्ष परिचय, व्यक्तिगत संपर्क सीधे स्रोत से, निश्चित अनुभव, आमने सामने का ज्ञान, वस्तुओं और व्यक्तियों का प्रत्यक्ष प्रभाव। सारी चीज़ें एक ही ओर इंडिकेट करती हैं, वो क्या है? प्रत्यक्ष। समझे हो? सीधे संपर्क मतलब ये ऑन-शॉन विधि के द्वारा ये बताना चाहते हैं कि कोई बच्चा तभी सीख सकता है जब उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से कोई चीज़ आएगी। ठीक है, तो उन्होंने प्रत्यक्ष तरीके से वो चीज़ मतलब दिखा के सिखाने की बात कही है, उससे ही बच्चा अनुभव या एक्सपीरियंस ग्रहण करेगा। ठीक है, तो सॉरी, स्थूल से सूक्ष्म का प्रतिपादन किया, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाए। देखो वही उन्होंने कहा कि देखो एक बच्चा है, ठीक है, वो पहले कोई चीज़ नहीं जानता है, ठीक है, तो स्थूल का मतलब क्या हो गया? प्रत्यक्ष चीज़ मतलब जो सामने दिख रही है, जो सामने है, जिसको बच्चा एक्सपीरियंस कर सकता है, देख सकता है, छू सकता है, वो चीज़ प्रत्यक्ष। उससे वो बच्चा सीख ले, तब वो क्या नाम है? सूक्ष्म की ओर जाए। ठीक है, पहले वो प्रत्यक्ष तरीके मतलब प्रत्यक्ष चीज़ सीख ले, समझ ले, तब वो उस चीज़ को जब अपने माइंड में बिठा लेगा, है ना। पहले एप्पल देखा, ठीक है, एप्पल देखा और फिर उसको बताया कि ये क्या है? ये एप्पल है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब बहुत उसके अंदर आ गया कि हाँ एप्पल अच्छा होता है और एप्पल को डेली खाना चाहिए, तो वो सीख गया कि ये एक एप्पल है। ठीक है, अब क्या कहा? अब बच्चे से वो एप्पल हटा दिया, अब बच्चे को बोला गया कि एप्पल समझते हो क्या है? एप्पल क्या है? मतलब एप्पल से क्या क्या फ़ायदे, मतलब जब भी पहले कभी बताए गए हों या एप्पल के बारे में जब भी एप्पल वर्ड बोला गया तो उसके दिमाग में वही एप्पल आया। तो पहले प्रत्यक्ष हुआ, लेकिन जब एप्पल के बारे में उसकी विशेषताएं बताई गई, जब बाद में बताई गई होंगी, तो उसके दिमाग में पहले एप्पल आया, जो स्थूल जो दिखाया गया था वो, तब उसने सूक्ष्म की ओर गया। ठीक है, पहले स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो यही ऑन-शॉन विधि कहती है कि बच्चों को पहले प्रत्यक्ष तरीके से सिखाया जाए। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अनुशासन की बात करें तो मुक्तात्मक अनुशासन की बात करें, बच्चे को फ्रीली छोड़ दिया जाए जैसा वो सीखना चाहे। विद्यालय का मतलब विद्यालय कैसा होना चाहिए? तो विद्यालय का जो वातावरण हो वो घर जैसा होना चाहिए। ठीक है, शिक्षक का स्थान उन्होंने प्रमुख माना। शिक्षक को क्या माना है? शिक्षक को माली माना है। ठीक है, माली ऐसा कि उन्होंने कहा कि शिक्षक एक ऐसा मतलब शिक्षक जो चाहे वो बच्चे को बना सकता है, मतलब जैसा चाहे, मतलब माली होता है, अगर वो पर्टिकुलर मतलब पर डे पौधे को अच्छे से उसको खाद पानी देता रहेगा तो पौधा अच्छा हो जाएगा, नहीं देगा तो मुरझा जाएगा। वही यहाँ पे है कि अगर बच्चे को अच्छे तरीके से उसने ट्रीट किया तो बच्चा अच्छा हो जाएगा, और नहीं तो शिक्षक जैसा चाहे वैसा कर सकता है बच्चे के साथ, है ना। चलिए, अब इन्होंने कुछ सामान्य सिद्धांत दिए थे शिक्षण के। ठीक है, तो शिक्षण का आधार निरीक्षण और इंद्रिय प्रत्यक्षीकरण है। ठीक है, ये बताया है इन्होंने, बस आप लोग ऐसे ही देख लीजिए। भाषा निरीक्षण से सदैव संबंधित होती है, सीधी सी बात है कि भाई निरीक्षण करोगे तो भाषा इम्पोर्टेंट होगी। अधिगम के समय निर्णय और आलोचना का समय नहीं है, मतलब अधिगम के टाइम जब भी आप लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उस टाइम पे कोई निर्णय या आलोचना जैसी चीज़ें की मतलब तर्क वितर्क करने की चीज़ें मत करने लगो, बस सीखने वाली टाइम पे सीखो। और उसमें जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो आप में से कुछ बोलोगे कि जैसे कुछ भी बोल सकते हो, मेरे बारे में बोल सकते हो या कैसा पढ़ा रहा है, सॉरी, कैसा पढ़ा रहा है, कैसा नहीं पढ़ा रहा है, अच्छा बुरा, जो भी कुछ आप मतलब तर्क वो क्या नाम कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। आलोचना का मतलब होता है आप सही भी बोल सकते हो और गलत भी बोल सकते हो, है ना। तो
ये अधिगम का टाइम है, मैं पढ़ा रहा हूँ और आप ऐसी बातें सोच रहे हो, ऐसा डिसीज़न ले रहे हो, कोई निर्णय की रोहित सर की क्लास लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो वो गलत है। मतलब निर्णय के समय, मतलब अधिगम के समय निर्णय और आलोचनात्मक समय नहीं होता है। मतलब अधिगम के टाइम सिर्फ अधिगम करो। मेरी क्या, किसी की भी आप क्लास देखते हो या पढ़ते हो तो अधिगम के टाइम सिर्फ अधिगम करें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अधिगम के लिए शक्तियों को ज्ञान और कौशल से अवश्य जोड़ें। मतलब अधिगम के लिए जो आपके अंदर शक्ति है ना, उसको ज्ञान, जो भी आपका ज्ञान है और जो भी आपको कौशल है, उनको अगर आपस में जोड़ के करेंगे तो आपको आउटकम बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। और शिक्षा के उच्च उद्देश्यों के अधीन होना चाहिए। मतलब शिक्षण ऐसा होना चाहिए कि जो शिक्षा के जो उद्देश्य आपने निर्धारित किए हैं वो उसी के अकॉर्डिंग चलने चाहिए। मतलब अगर आप पढ़ा रहे हो, कुछ आपने सोच के पढ़ाया, कुछ उद्देश्य को आपने लेके पढ़ाया है, लेकिन आप बता कुछ और रहे हो, है ना। मतलब आप उद्देश्य से भटक गए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षण का कार्य क्या होना चाहिए, उद्देश्य के अधीन होना चाहिए, कि जो उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप शिक्षण कार्य करें, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तबीयत कुछ सही नहीं है, लेकिन डोंट वरी, आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। कुत्ते भौं कर रहे हैं, मैं रात के टाइम पे वीडियो बनाता हूँ ताकि जो है, आपने देखा होगा मेनली मैं गुड इवनिंग बोलता हूँ, तो इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं रात के टाइम पे ही पढ़ाना शुरू करता हूँ ताकि डिस्टरबेंस ना हो। लेकिन आज ही कुत्ते डिस्टरबेंस करने लगे, लेकिन कोई नहीं, सब चलता है ना, वो भी अपना काम ही कर रहे हैं, है ना, एरिया प्रोटेक्ट कर रहे हैं। चलिए, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। कल मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।